अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद रहमान। मेरे आज के को होस्ट है मिस्टर फरहान जलाली। अस्सलाम वालेकुम। फरहान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से साहब, मैं ठीक हूँ, आप बताएं ठीक है? शुक्र अल्लाह का। हमारा आज का टॉपिक बहुत रेलिवेंट है आज हमारे हालात से। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री कोविड-19 की वर्स्ट हिट इंडस्ट्री है। एक एस्टिमेट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्क फोर्स जो है वो इधर लेड ऑफ हो चुकी हुई है या फिर इंडस्ट्री प्लान कर रही है कि वो वर्क फोर्स को और अपनी ऑक्यूपेंसीज को डाउन होने की वजह से वर्क फोर्स को ले ऑफ कर देगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की तरक्की में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना टूरिस्ट एंड ट्रैवलर है वो ऑब्वियसली आके होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के अंदर रहता है एंड देन ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के पोस्ट कोविड-19 डायनामिक्स के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे दो पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़ीशान गर्देज़ी। He is our resident manager at Hotel One Gulberg, Lahore. Ali, how are you? I'm very well, fine. Thank you. And Assalamu alaikum for everybody who is watching us at the moment. Zaki, Assalamu alaikum. Farhan, Assalamu alaikum. I hope you all are doing fine. Yeah. Our second guest is Mr. Zaki Ali. He is resident manager at Hotel One Murree. How are you, Zaki? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम सारों को जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं और आप सब जो इधर मौजूद है, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने हम सबको मदऊ किया इस टॉपिक के ऊपर और जिस पर हम अपने ख्यालात शेयर करेंगे। It's pleasure to have both of you. Okay, now starting with Zaki. Zaki, you have been associated with hospitality industry from last almost 8-10 years, and you have had a great experience of working with Hotel One. Now, can you just walk us through what hospitality means for you and what hospitality means for an economy of a country? Definitely. I started my career in 2012 with Hotel One. I was hired as an MTO, and from there I started my career. I have served in different assignments in Bahawalpur, south of Punjab, Lahore, in the north, Bourbon, and now in Murree. And hospitality for me is to serve people. We as a nation, Pakistanis, are very hospitable, and our Islam teaches us the same, that we should be kind to other people. And when I completed my degree, I felt that this was an industry I wanted to excel in, I wanted to do something in, and that's why I chose hospitality. मेरा स्टार्ट में भी यही था मकसद, हॉस्पिटैलिटी में आने का मेरा भी यही मकसद है। और सिमिलरली जब पाकिस्तान की हम बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो हॉस्पिटैलिटी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। पहले हम देखते थे कि लोग प्रेफर करते थे अपने रिश्तेदारों के घर वगैरह में स्टे करना, और ग्रेजुअली मतलब जैसे जैसे कल्चर चेंज हो रहे हैं हम लोग, और इस तरह हम लोग भी खैर वेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं कि अब हम लोग इतना प्रेफर नहीं करते या इतना हम कंफर्टेबल नहीं होते अपने रिश्तेदारों के घर, और उसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि अब हम होटल्स में स्टे करें। मार्केट भी बड़ी कंपेटिटिव होती जा रही है, बजट होटल्स आ रहे हैं। होटल वन वाज द फर्स्ट वन that started its operation in 2006, and from there on other groups also joined in. They pitched in, they liked the idea. The market was growing. They felt that in budget hotels we had an opportunity. And आज अगर आप देखें तो different brands हैं इस लाइन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और all over the globe. और similarly होटल वन ने भी इसी तरह ग्रो किया। हमने टारगेट किया उन मार्केट्स को जहाँ पे हम समझते थे कि जी 5 स्टार होटल्स या बड़े होटल्स विद बिग नंबर ऑफ रूम्स शायद ना चल सकें। फॉर एग्जांपल मैं भावलपुर की मिसाल लूँ तो हमारा एक छोटा यूनिट है वहाँ पे, जहाँ पे हम प्राइवेट गेस्ट को भी कैटर करते हैं, हम कंपनीज को कैटर करते हैं, और टेलीकॉम सेक्टर है, एनजीओ सेक्टर है, इनको हम कैटर करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल एक 150 रूम्स का एक होटल स्टार्ट कर लेते तो शायद हम उसको ना भर सकते इतनी जल्दी। तो हमने वहाँ पे इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर, जहाँ पे हम समझते थे कि लोगों का मिडिल क्लास जो है वो उसके पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि वो 5 स्टार्स को अफोर्ड कर सके। और इसलिए हमारा ब्रांड एक होटल से स्टार्ट हुआ। आज हमारे 18-19 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, और उसी हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। Alright, thank you very much, Zaki. Ali, you have been regarded as a guru of hotel. You have had local and international exposure. You have worked with 3-star, 4-star, 5-star, all kind of chains, and different brands, different chains. So, what have you learned, and what is your experience in terms of hospitality?
where does Pakistan stand in terms of delivering the services to its guests and its clients? Where do you see ourselves in the current scenario? Asad, thank you very much for the question. When I started my career, that was a time when hospitality in Pakistan was not when it was growing, and it was just in the hand of few companies. And when we started, that was a time when hospitality was it was pitching into a state where you can say okay, from manual they were entering into the system. And that was a time when I started my career as well, and I started with a 5-star. It has grown like anything, and the way the things are going and the way the people are pitching in and the companies are pitching in. Pakistan is a country which has got lots of potential. I mean, when you say it for the business, when you say it for the tourism, when you say it for sightseeing, or when you say it for the historical places, or when you say it for places, spiritual places. And I'm not talking about only Muslim spiritual places. I'm talking about Buddhist. I mean, when I started my career in 2000, I remember we used to have so many Japanese coming in, and especially the time when their festival used to come, we used to have Japanese like anything. And then suddenly 9/11 was a time which changed the entire degree to the hotel industry. But even then, as a nation, when we are a hostile nation, I mean hospitable, and हम मेहमान नवाजी को बड़ा प्रमोट करते हैं, वो हमारे अपने खानदान की हो या कोई बाहर का आदमी आया हो. Even I still remember when we used to have lots of foreigners coming in, out of the box भी जाके हम उन लोगों को जो कि सिर्फ साइट सीइंग के लिए आते थे या किसी भी नॉर्दर्न एरिया के लिए जाने के लिए आते थे, we used to help them out. लेकिन 9/11 एक ऐसा इवेंट था जिसने पाकिस्तान को बड़ा ही यू कैन से एक डेंट दिया इस इंडस्ट्री को आगे. बिकॉज मेरे ख्याल में 2001 and 2003 up to 2006 was a time when we were expecting for the international 70s till 70s और फिर 80s का जो डेकेड है, ये एक ऐसा डेकेड था जिसने पाकिस्तान को एक डेंट दिया था. लेकिन 2000 went to an dent, but still we survived. Or sorry, your voice is distorting, Ali, and your video is also frozen. I believe there's some issue in the internet. Okay, let me come back to you. मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ. No worries. All right, please go on. Yeah, we can listen to you now. Yeah. अच्छा, तो जो मैं कह रहा था उसमें ये था कि ये एक ऐसा डेंट था जिसको हमने सर्वाइव आउट कर लिया. जैसे मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उस वक्त हम मैनुअल से सिस्टम की तरफ जा रहे थे, जिसमें पीएमएस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना चाह रहा था. और लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, जो कि हमारे पास वहाँ पे उस वक्त के जो सीनियर्स बैठे थे, और उन्होंने as well, but still हमें बहुत सारी जो थी वो आ रही थी, क्या कहते हैं उसको, there were people who were opposing it. We entered in that, and we were lucky. I mean, if I ask myself, I was lucky that that was a time Europeans and Americans people were also coming to Pakistan to work, and that was a time they started pushing us to the level where we thought hello. Ali, unfortunately, there is a lot of distortion in your voice, and Ali, unfortunately, we cannot hear you properly. We would go to Zaki, and by the time Ali gets fixed, we would go to Zaki. Zaki, what do you think? Is hospitality industry a luxury? Is hotel a luxury for Pakistani people, or we have come to a point where almost like say everyone can afford to be in a hotel, or is it still a luxury? So basically, if you analyze the history of Pakistan,
early days we used to have 5-star hotels, and the local hotels didn't used to have so many facilities, or I'd say cleanliness, for an educated person or a person with finances to go there or to like the place. So हमें क्यों होटल एक पसंद होता है? हमें होटल इसलिए पसंद है क्योंकि हम होटल में जाते हैं तो हमें कंफर्ट चाहिए. According to many surveys, the number one reason for a person staying in a hotel is comfort. जब आपको कंफर्ट नहीं मिलेगी तो यू कैन आइदर ट्रैवल टू एंड फोर्थ फ्रॉम अ सिटी. आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, यू स्टे इन इस्लामाबाद, तो आप इसलिए करते हैं कि आपने इतना सफर किया होता है, आपको एक कंफर्ट चाहिए, एक रिलैक्सेशन चाहिए, और नहीं तो आप वापस भी आ सकते हैं लाहौर, लेकिन वो वही डिस्कम्फर्ट वाली बात है. तो सिमिलरली जो बजट होटल चेन आई हैं, तो उन्होंने ये एक शिफ्ट किया है मार्केट को, इन अ सेंस कि जो ब्रांडेड बजट होटल चेन्स हैं, जिनकी एसओपीज हैं, जिनके स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स मार्केट में लेके आए हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उन्होंने फॉलो किया है. उन्होंने वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि फॉर एग्जांपल आई एम अ सैलरीड पर्सन एंड इफ आई वांट टू स्टे इन अ होटल, आई डोंट नीड टू स्पेंड 25-30,000 फॉर वन नाइट. आई हैव मेनी गुड ऑप्शंस अवेलेबल इन सिटीज जिनको मैं अवेल कर सकता हूँ. और इन दैट सेंस हमारी होटल इंडस्ट्री काफ़ी बूम की है. आफ्टर 9/11, जैसे अली ज़िशान ने बताया कि काफ़ी एक स्लम्प आया था, उसके बाद हमने काफ़ी रिकवर किया, और लास्ट ईयर वाज क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. और अनफॉर्चुनेटली अब जब कोविड इंट्रोड्यूस हुआ है इस वर्ल्ड के अंदर, तो हमारे एस्टिमेट्स काफ़ी आउट ऑफ द विंडो चले गए हैं. बट वी वर ऑन द राइट ट्रैक टू टेक हॉस्पिटैलिटी टू न्यू हाइट्स. तो मेरा ख्याल है कि लास्ट 10-15 years, 20 years after 9/11, we have really shifted towards the concept to realize the concept of budget hotel chains. और वही चीज़ हमें नजर आती है मार्केट के अंदर कि अब एक मिडिल क्लास, जो हमारी मिडिल क्लास सतह है, वो भी अब प्रेफर करती है कि हम लोग होटल्स में स्टे करें. नॉर्थ की साइड अगर आप देखें तो आज से कुछ 5-10 साल 15 साल पहले वो इतनी एक्सप्लोर नहीं थी. अब लोग हुंजा तक, गिलगित तक, फुंजराब पास, गवर्नमेंट भी अपना इसको डेवलप कर रही है, रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को. नारान है, कागान है, वो नॉर्थ की साइड है. मरी अब काफ़ी डेवलप हो गया है, बूरबन का एरिया, आगे कश्मीर की साइड है. तो नॉर्थ को अगर आप देख लें तो अब तकरीबन हर साल में हर फैमिली प्रेफर करती है या प्लान करती है कि हम एक्सकर्शन के लिए हम वहाँ पे जाएं, अपना ट्रिप एक प्लान करें. जो मेरा ख्याल है आज से कुछ 15-20 साल पहले इतने लोग नहीं करते थे, इतने आज की डेट में कर रहे हैं. तो येस, आई बिलीव के मार्केट शिफ्ट हुआ है, और 5 स्टार्स की जगह 5 स्टार वाली एक अपनी कैटेगरी, अपनी क्लास है, जो अफोर्ड कर सकती है, जो ट्रैवल करती है उस कैटेगरी के अंदर, और जिसको टॉप ऑफ द लाइन सर्विस चाहिए, एवरीथिंग दे नीड टॉप ऑफ द लाइन, दे नीड बिग हॉल्स, बिग रूम्स, बिग ग्रैंडर, और वो उसको फॉलो करते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं. और लेकिन हैविंग सेड दैट, द मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इवन अपर मिडिल क्लास भी है, वो भी अब प्रेफर करती है कि अगर उनको एक ऑप्शन होगी 25-30,000 की होटल में रहने की, और प्लस उनके पास एक बजटेड 5-10,000 की ब्रैकेट में उनको एक अच्छी स्पेस मिलेगी, क्लीन रूम मिलेगा, कर्टियस स्टाफ मिलेगा, जहाँ पर उनको पता होगा कि वो सिक्योर हैं, उनको सिक्योरिटी का ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, तो वो डेफिनेटली प्रेफर करेंगे एक होटल में स्टे करना, एज कम्पेयर टू कि अगर वो जो उनका रिश्तेदार भी अगर कोई वहाँ पे मौजूद है तो वो कहेंगे हम अपने किसी रिश्तेदार को डिस्टर्ब करते हैं. ऑब्वियसली नॉर्म्स, हमारे सोसाइटी, हमारी कल्चर हमारा अभी भी उस चीज़ को प्रेफर करता है कि आप किसी अपने रिश्तेदार के सिटी में जाते हैं तो आप उनके घर स्टे करें. लेकिन अब ग्रेजुअली जैसे जैसे दुनिया मूव ऑन कर रही है आगे, लोगों को स्पेस देने की अब बातें चल रही हैं कि यू नीड टू गिव स्पेस टू पीपल, नॉट टू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल लाइफ्स. तो अकॉर्डिंगली लोग भी उसको फिर अडेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि अगर हम किसी को कॉल करने जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं किसी सिटी में, तो हम प्रेफर करें होटल में स्टे करना एज कम्पेयर टू किसी रिश्तेदार के स्टे करना. और जो बजट होटल चेन्स हैं उसमें जो ब्रांड्स आए हैं उन्होंने, जी जी जैसे आपने कहा है अभी कि ऑब्वियसली हमें लास्ट 1-2 साल में बड़ा बूम देखा है, एंड यस, क्योंकि इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी ट्रैवल टूरिज्म है, एंड फिर लोग हमारा जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी बेहतर हुई है, तो इस वजह से जो टूरिज्म है वो प्रमोट हो रहा है. बट व्हाट डू यू थिंक, ये जो कोविड-19 है, हैज़ इट ब्रॉटन अस बैक टू द पॉइंट ऑफ द 9/11 era, or we are still far ahead of that era, or we have gone back of that? Where do we stand after this COVID-19? In my analysis, COVID-19 has shook the world out of, in every context. I mean, 9/11 was a time when there was a certain shift in the world. The terrorism got
became the hot topic, but it affected a limited market. For example, America was affected. America then attacked Afghanistan. We got involved in the war, and Asia got affected. Then the war shifted to Middle East. But unfortunately, COVID-19 has taken the world by storm. This virus has no boundaries. It has penetrated to 210 countries. So I believe, as you have or our viewers have read somewhere, that it is the worst hit crisis since the Great Depression. So I believe we have gone quite back as compared to 9/11. 9/11, we did recover from 9/11. We recovered from the recession of 2008. But as far as COVID is concerned, it has become really a problem for all of us, including airlines, tourism, hospitality, because this is the industry that has been hit the most. And if people cannot go out of their homes, the businesses are shut down. All of the countries, majority of the countries are in complete lockdown. Some of them are easing the restrictions, but still, until a vaccine is found, we cannot say that we are out of this crisis. There will be business. Like always, we'll fight it out. Humanity will again be the winner of this. But till that time, we are really stuck hard. But having said that, that is one way of looking at things. We still have a lot of opportunities in this, and in no way should we think that this is the end of the world. The world has seen many big crises. This is just one of them, and we will definitely be much stronger, be much more connected, and be a complete nation after this crisis. Okay. Now, Zaki, as you have elaborated that, yes, this has shook the world. Now, there is a famous quote that adversity brings opportunity. Do you think this adversity, which is currently going on, has it brought in any opportunity for hospitality industry? And would hospitality industry be able to recover from this disaster, which is happening right now, and which would keep on going, I guess, for at least 6 months to a year? The early estimates are that this virus or the industries, the lockdowns, the restrictions will be here for a while. Some estimates are to 1 year, some are to 18 months. So basically, till the time we don't have a vaccine, the world will not return to normal. So the new normal, what would be the new normal? Now, the new normal would be to live with the virus. The first thing to accept fate is that this is the thing. No one can escape it. The sooner we realize this, the sooner the better. So in my opinion, hotel industry has been the most hit industry in this case, and definitely all of the big brands, all of the big managements are doing their thing. There are many research papers available online where they are estimating that more than 119 million people associated with this industry will lose their jobs. So going forward, जो इंडस्ट्रीज इस वक्त देख रही हैं, मेजॉरिटी ये कर रही हैं कि अपने गवर्नमेंट्स की तरफ देख रही हैं कि स्टिमुलस पैकेज मिले, through which they give the salaries to their staff to retain them, because good resource is not easy to find. This is an opportunity for many companies to portray to the world how they care for their staff, for their associates, to retain them. Obviously, human resource is the number one priority at the moment. On one hand, saving lives is the number one priority of all the nations. On the other hand, all the companies, all the owners need to collectively realize this fact that letting go of their good resources won't help their companies in the future. Yes, there is a crisis for the near future, for 3 months, for upcoming 6 months. There will be budget cuts, there will be some layoffs, there will be cost cutting, cost optimization, and the new policies would be introduced in the world. But definitely the number one priority at the moment of all the big groups, the managements, the owners, the individuals, is to retain their human resource, their good resources, in order to make sure that when we return to the normal business, to the normal occupancies, we have the staff to take care of our guests. Okay, thank you very much. Thank you, Ali. Welcome back. Now, I was discussing with Zaki that as you mentioned that the 9/11 era was the hardest hit era for the hospitality industry, and I asked Zaki that does he think that this era, COVID-19 era, would be
again the replay of 9/11 era, or you think we are better, or we are we are worse than that era? So where do you put hospitality industry in this particular spectrum? In my opinion, this COVID-19 is not hitting all over the world, if you ask me, the way 9/11 hit us. Reason behind that was in 9/11 we were talking about people who were directly hit by you can say by a extreme of people. I mean, extremist people were there and they were just hunting them down. COVID-19 is something which I believe is. I mean, everybody has got his own opinion, but in my opinion, it's something which is curable in the sense that you just have to take some certain precautions, and if you are going to take those precautions, things you're going to have a normal life. Yes, there were certain things which we were not doing, and maybe this time we are going to do it more better than way. We might come up with the sanitization stations outside, the main door of the hotel. Everybody who's entering in with their luggage and everything, they go through the sanitization, and once they're there, our teams, our housekeeping team, and our engineering team, and our front office team will make sure that KG, आपका I'm not talking about our hotel, I'm talking about all over the world. They will make sure कि things are going to be एक आपने नया एक SOP add on कर देना है अपने SOPs existing SOPs में. मेरी जो सोच है वो ये है कि लेट सपोज अगर जैसे ये एक सिस्टमैटिक लॉकडाउन से उसको डी लॉकडाउन की तरफ जाना चाह रहे हैं और उसको ये चाह रहे हैं कि जी इट शुड बी नॉर्मल, हम नॉर्मल रूटीन की तरफ फेज बाय फेज आए. तो उस फेज बाय फेज में अभी people are psychologically they are frightened, that's it. When normal operations are happening, normal things are happening. उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो कंपनीज की आप बात करते हैं तो डेफिनेटली I was listening to Zaki. Companies, I'm talking about companies, they will never ever think about it कि we should lose our the human resource, a skilled human resource. मेरे नजदीक एक कंपनी को एटलीस्ट 2 से 2.5 साल लगते हैं किसी भी पोजीशन के स्टाफ को उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जिसके आप कह सकते हैं कि ही इज अ स्किल्ड स्टाफ, ही इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी देयर, he is a component of their the engine which is running over there, and he's an important component. I'm not from a steward up to a general manager, or from the security guard who's standing outside the property. He is the person who knows कि जी मैंने किस SOP को follow करके जाना है. बाकी जहां तक cuts की बात है या आप उसको कहें तो मेरे ख्याल में companies can sustain for 3 months. I'm talking about internationally as well. When we make the budgets and when we sit for our business reviews meeting or the annual budget meetings, we always go with, we always keep a small slot open. What worst come may, where we will stand. Hospitality, if you look around at the moment, starting from Fab, I'll say 26th Fab onward, it was hit like, a storm hit it and everything was going in a trash. But now things have coming back. China has overcome it. Italy has starting overcoming it. Spain has started overcoming it. You have also seen it on the international media. Spain, they have started giving people to relax out and they can go out. The lockdown has over. Where our government is working in, I believe things will be back to normal very soon. ये एक साइकोलॉजिकल डर है लोगों के दिमाग में जो कि बहुत जल्द उतर जाएगा और एक टाइम ये भी आएगा कि maybe in coming 10 days, maybe in coming 15 days, or maybe in coming 30 days, people will start taking it as a normal flu. कि ठीक है एक normal flu है, इसका ये आपने वो लेना है अपना वैक्सीन parameters को follow करना, you'll be fine. This is what I think. जी फरहान. जी, मूविंग टुवर्ड्स जस्ट लिंकिंग माय क्वेश्चन विद जो आपने इतना ब्रीफ बताया चीज़ों के बारे में, न्यू नॉर्मल जो हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं आफ्टर दिस COVID-19 पेंडेमिक. व्हाट आर द SOPs एंड व्हाट आर द measures which we are supposed to take after going back COVID-19 पेंडेमिक? वो क्या SOPs होंगे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को
वन वे और दी अदर जो है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे अपनी जो है वो जगह बरकरार रखने के लिए इस पेंडेमिक के बाद? जकी यू फर्स्ट। जी, थैंक यू फरहान। बेसिकली SOPs आर वेरी सिंपल। जैसे अली ज़ीशान साहब ने कहा कि हमें इससे यूज टू होना पड़ेगा, हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी हैव टू लिव विद दिस वायरस। दिस इज नॉट गोइंग अवे एनी टाइम सून। द सूनर वी रियलाइज दिस, द सूनर द बेटर। As far as hospitality is concerned, the basic जो हमें WHO की गाइडलाइंस है हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग हम सुनते हैं काफी मीडिया के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर, हर जगह के सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, विच इन माय ओपिनियन इज फिजिकल डिस्टेंसिंग। कि हमें फिजिकल डिस्टेंस एक दूसरे से रखना है 6 फीट का, वो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमें स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा कि उस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इसके बाद फिर एज फार एज द क्लीनलीनेस इज कंसर्न, तो डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा हमें हर रूम को अकॉर्डिंगली। अगर हम लोग 30 मिनट्स एक रूम पे लगाते थे हमारी हाउसकीपिंग का स्टाफ, तो हमें उस टाइम को बढ़ा के ऑलमोस्ट 1 आवर तक लेके जाना पड़ेगा, ताकि हमें कोई चांस ना रह जाए कि फॉर एग्जांपल एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आता है, जिसको हम सुन रहे होंगे कि आजकल वो ऐसा पेशेंट जिसमें कोरोना वायरस होता है लेकिन उसको पता ही नहीं है इस चीज का। ऐसी कई मिसालें हमने देखी हैं कि उनको कोई सिम्टम नहीं होता, उनको ना कोई खांसी है ना बुखार है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है, और जब रैंडम टेस्टिंग होती है तो फिर हमें पता चलता है कि जिनको कोरोना वायरस था। तो इस तरह का वायरस जो सिम्टोमेटिक भी है और एसिम्टोमेटिक भी है, इससे बचना और इस चीज की तरफ जाना कि जी हम इससे बिल्कुल बचे रहेंगे, हमें अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ तब तक जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें हर चीज होल्ड करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है इन सिनारियो के अंदर, जहाँ पे हमने इकोनॉमी को भी देख के चलना है, जहाँ पे हमने लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस, बिलियंस, इनफैक्ट आई वुड से बिलियंस ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, बिलियंस ऑफ पीपल्स के लाइवलीहुड को देख के चलना है, और इन्फ्लेशन को देखना है, लोगों की परचेजिंग पावर को देखना है। तो अकॉर्डिंगली हम इसको फॉर एवर तो शट डाउन नहीं कर सकते जब तक वैक्सीन नहीं आती। तो जितना जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेहतर है। सिमिलरली आपने जी सकी मेरा इसी के साथ एक लिंक्ड क्वेश्चन है। डू यू थिंक इट वुड चेंज आवर कल्चर फॉर एवर? लाइक we are the nation who are close with each other, who celebrate Eids and Muharrams and Shabrats all together as a family. So do you think it would also dent our culture, our historical culture, where we get close with each other, and it would keep us apart from being a family or being a friend or being colleagues? Basically, in last 40-45 days, we all have realized this fact कि हम लोग कितने connected हैं as a society। हर कोई फील कर रहा होगा अपने एंड पे कि जब हम अपने फ्रेंड्स को नहीं मिलते, अपने रिलेटिव्स को नहीं मिलते, तो हमें वो एक जिसको कहते हैं ना, एक खिंचन एक महसूस होती है कि यार अब इतने अरसे से हम मिले नहीं, हम उनसे फोन पे बात कर लें तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो सिमिलरली हमारे कल्चर में ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, ईद पे गले मिलना, हाथ मिलाना। वेस्ट सोसाइटी के अंदर वो लोग इतना इस चीज को नहीं प्रमोट करते, सपोर्ट करते, लेकिन हम लोग हिस्टोरिकली हमारे कल्चर में ये चीजें एम्बेडेड। तो मेरे हिसाब से एक एजुकेटेड पर्सन को जब हम देखते हैं तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, और लेमैन की बात करें जो अनएजुकेटेड है, जिसको आइडिया नहीं है, उसको तो बहुत ही मुश्किल है समझाना। लेकिन कलेक्टिवली एज अ नेशन अगर हम इस चीज़ को समझें कि आसान तरीका इस वायरस से बचने का प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। WHO ने हमें एक लिस्ट दे दी है कि यार इसको आप फॉलो करें, यू विल बी सेफ। दे आर सेइंग मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस, डोंट हैंडशेक, रेस्पिरेटरी हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड। तो अगर हम इसको सिर्फ एक टेस्ट समझ लें अपने लिए कि कुछ अरसे के लिए, लेट्स से फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, न्यूजीलैंड की मिसाल अगर मैं आपको दूं तो उन्होंने इस वायरस पे काबू पाया और अब वो एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली केसेस वहां पे आएंगे जब वो दोबारा बॉर्डर्स खोलेंगे, फ्लाइट्स खोलेंगे। सिंगापुर की मिसाल है, साउथ कोरिया की है, वो नेशंस हैं जिन्होंने इस पे काबू पाया, लेकिन सेकंड वेव आएगी। सबको पता है इस बात का, एक फ्लू की जिस तरह एक वेव आती है उस तरह इसकी भी आएगी। तो द सूनर द बेटर वी रियलाइज दिस। और एज फार एज आवर कल्चर इज कंसर्न्ड, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, हमारे आलम दीन को इस बातों को समझाना पड़ेगा। मस्जिदों में जो आलिम है उनको हमें समझाने पड़ेगी ये बात कि अगर हम कुछ अरसे तक इन चीजों को अवॉइड कर लें, गले मिलना, हाथ से सलाम करना, इसको हम अवॉइड करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क को यूज करें, सैनिटाइजर्स को यूज करें, इस चीज को एक वेस्ट की साजिश ना समझें, इसको एक रियलिटी समझें, तो उतना बेहतर हमारे लिए भी है, हम सबके लिए। और ग्रेजुअली जब एक सोसाइटी हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड
जो आपने बात सुनी होगी हर्ड इम्यूनिटी की, कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ टाइम लगेगा, जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ भी पहुंच जाएंगे कि हमारी एक सर्टन पॉपुलेशन इससे इम्यून हो जाएगी और फिर हमें उतना खतरा नहीं होगा जितना हमें इस वक्त है। तो ये जो 3 मंथ्स 6 मंथ्स है, ये काफी क्रिटिकल है अंटिल हम उस फेज में एंटर होते हैं। तो हमें चाहिए कि उस फेज तक पहुंचने के लिए हम इनको प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब वैक्सीन आ जाएगी, या इस पे जब सार्स था फॉर एग्जांपल, सार्स जब आया 2003 में, तो उसको कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद हमने उस पर कंट्रोल करके हमें नहीं इतना कोई इशू हुआ, हमारे यहाँ तक वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा, डिफरेंट मुल्कों तक नहीं पहुंचा, वो भी एक कोरोना वायरस की किस्म है। अकॉर्डिंगली जब इस पे भी हम काबू कर लेंगे तो हमें वो चीजें हम दोबारा कर सकते हैं। हम अपने फ्रेंड्स को उसी तरह मिल सकते हैं, हम ईद पे उसी तरह जफ्फी डाल सकते हैं, हम उसी तरह एक गले मिल सकते हैं एक दूसरे को। तो अकॉर्डिंगली हमें समझने की जरूरत है कि अभी उन चीजों से हमें दूर रहना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ्स। और अकॉर्डिंगली जब हम इस पे काबू पा लेंगे, इम्यूनिटी की तरफ चले जाएंगे, तो फिर हम उसी नॉर्मल की तरफ, जो जिंदगी हम गुजारने के आदी थे, हम उसी तरफ आ जाएंगे। Yes, I will put up my question with Ali Zishan that mostly हम ये देख रहे हैं कि obviously some of the hospitality जो हमारी चीज़ें हैं वो in normal operations partially जो है वो ऑपरेट कर रही हैं कुछ जगहों पे, बट एट लार्ज अगर हम हॉस्पिटैलिटी को देखें वर्ल्ड वाइड तो दे आर क्लोज, उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ है, अपने नॉर्मल ऑपरेशंस बंद किए हुए हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस जो इस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किस सेंस में हम यूटिलाइज करते हैं अपने ऑपरेशंस को बेहतर करने के लिए, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम? आपका क्या स्टैंस है इसके ऊपर? फरहान, जहाँ तक मेरी एक you can say still it's 20 years of experience I'm having on my back, but still I think that every day I'm having a new experience and every day I'm learning something new. मेरे ख्याल में जो at the moment what is happening is everybody has वो डर गए, everybody is frightened, that's it. Or the way we have started the partially opening the operations and the way we are doing the abnormal operations at the moment, that is on job training, but that our staff are going through. It's entirely changed. I mean, if you say as me as a company that who has got normally at least 10 years as a baggage of experience as a company settled down in this country and serving our services to at least 14 cities at the moment. It's not easy for us to digest this thing कि जी हम बंद होके बैठ जाएंगे। हमने अपने आप को because एक आप इसको कह सकते हैं कि पूरा एक पीछे हमारा एक सिस्टम चल रहा होता है, जिस सिस्टम ने हमें जो है इस लेवल तक लेके आया है कि we overcome this fear in a very short time. I mean, it took us only and we know कि जी ठीक है, now we are doing an on-job training. We have got all the measures have been taken. We are doing the practice and we are into it. And I should say, and I'm proudly, I can say it very proudly, are the one who took the first step, and we landed on the moon, and it's our footprint on the moon at the moment of hospitality. Now, अगर आप पिछले 10 दिन में देखें तो in Pakistan I'm talking कि people, I mean the management is thinking, sitting back, they have started thinking if they can do it, why can't we do it? So we are the first stone, or we can say we are the stone. We will achieve the milestone of coming into this crisis with the high spirits. जहाँ तक occupancies की बात है या hotels की बात है, hotels had no clue that this is going to hit us like a bombshell, and it hit them in a bombshell. A property which was opened 10 days back, or a property which was opened, or a hotel which was opened 10 years back, ये सब दोबारा जो है ना start line के ऊपर आके खड़े हो गए. Now again, वो एक जो आप बोल सकते हैं कि जी उसका तो experience है, people have got their, people, उनका footprint बहुत ज़्यादा है, people like know them, they know the people, companies know them, they are having so many business together. No, we all are standing on the starting line again. Now, you can say it's a refresh start, starting from a hotel which is in this part of world for the last 40 years, or a hotel in this part of world which has just come 40 days back. When it comes to the occupancies,
we just have to work on the baseline occupancy. A baseline occupancy means where we are going to have break even. Even if we can survive the break even for coming 3 months, I think it's an achievement we are going to do. And for us, I believe this is not going to be something very difficult, because we took the step, we took a bold step. I mean, us and our management, we sat, we thought about it, we gave a single thought on that. Okay, let's do it. And this is what we do. I mean, hospital, when it comes to the hospitality, Hotel One, we enter in this we entered in this market when there was no concept of budget hotels. And I still remember people said कि ये तो नहीं चल सकता, ये क्या देना चाहते हैं कि जी कम कम पैसों में मिडिल मैनेजमेंट को केटर करने के लिए they want to give the basics of a 5-star. Not possible. But all over the world, I mean, things have dramatically they have been changed. Now we have got hotels where you just walk in and your credit card is your everything. You just go on the reception, you just go swipe your credit card. Everything of your credit card is your detail, and you have your credit card or ATM debit card is your key for the hotel. Ali, interrupting you over here. This was the question I asked to even Tahir when we had our broadcast with him. Now, as you see that are very much conversant with the technology. We are using technology every day, and in this lockdown scenario, we are using technology more than ever. We are having our virtual sessions every day. We are meeting via Zoom or all the virtual chat sessions. So this is the case with all the corporate sector too. Corporate sector is not traveling. They are having their meetings over virtual networking channels like Zoom, like Skype. Now, what do you think? How hard would it be to bring the corporate sector back to hotel? Who are there? Who would be there to save the cost? Because like on a single travel, maybe a single travel of say one person, they would be spending 10-15,000. But on this virtual channel, they would be hardly spending say 100, 200, 300 rupees, and then they would be getting the work done. So how hard it would be to bring the corporate sector back to any hotel? Asad, physical presence is something which always play a very big role in any industry. I mean, you're talking about F&B, you're talking about FIT, you're talking about corporate, you're talking about multinational, you're talking about corporate. I mean, any kind of corporates. You're talking about small companies, bigger companies. The physical presence of somebody or that particular spot is very important. You cannot have that experience, or you cannot, आप उस चीज को उस तरीके से इस वर्चुअली बैठ के एक घर के अंदर से बैठ के आप चीजों को मॉनिटर तो कर सकते हैं, बट आप उन चीजों को होता हुआ फिजिकली नहीं देख सकते. ये एक डर है. मैं आपको फिर ये इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि ये एक डर है. और दिस मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होटल इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट इटसेल्फ, अ कॉर्पोरेट मार्केट. It's a cutthroat market. A single person whose footstep is not going to be on the ground, other person is just going to chop. You have to understand, and companies will understand. This is just एक phobia created है, जो कि अगले 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा. जब hotels will come up with the SOPs के sanitization पे उनका जोर ज्यादा होगा. स्टाफ, हम अभी भी हाइजीन पे, आपको पता है कि हाइजीन जो है वो बड़ा वाइटल रोल अदा करती है हमारी इंडस्ट्री में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द to the linen we are serving. I mean, it's going to be placed in the rooms, or the cleanliness of the room, or the staff who is cleaning the room. You all are very well aware that staff having more than 100 temperature. I'm talking about normal days. We don't take him on the board, or a staff having any kind of a normal injury or anything like that, which is जो कि थोड़ा सा भी हमें थोड़ा सा वो रखेगी कि गेस्ट को इससे किसी भी किस्म की हो सकती है. वी डोंट टेक हिम ऑन द बोर्ड. एंड नाउ द एसओपीज हैव एड ऑन, जैसे जकी ने कहा कि WHO के जो भी एसओपीज होंगे विल अडैप्ट इट, एंड वंस दे आर गोइंग टू बी अडैप्ट, पीपल विल कम बैक टू द नॉर्मल रूटीन. अच्छा अली, इसी में मेरा एक लिंक्ड क्वेश्चन है. जी श्योर. Since we are dependent on the travel and tourism industry too, like say there would be traveling, once the traveling would be opened, the public transport would be opened, or the air travel would be opened, then people would be traveling to our hotel, as majority of the people use public transport. Now
do you think there would be a chance of co-branding or a collaboration between a hotel and Us- a travel, a travel service provider, say Daiwo, say any other company? Because that would be, I think that would be key. But what is your opinion? That do you think the collaborations would be on the rise after this entire post-COVID scenario? अशद, मेरी सोच जो है, मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचता हूँ चीज़ों को, और मैंने ज़िंदगी में जो चीज़ अपने उस्तादा से सीखी है और या अपने मेंटोर से सीखी है, I should say that I was lucky that I have worked with people like I'm talking about like David Meislein. I was talking about Peter Eisens, Joseph Notleshbach. These are those people who said, I mean, they taught me that hospitality is a limelight. It's a lifestyle, and if you want to be in a lifestyle, you have to make sure that you should always think one step ahead, and you need to have at least basic realities को आपने ground को सामने रखते हुए आपने अपने decisions को बनाना है. जहाँ तक collaboration की बात है, मेरे ख्याल में collaboration is already there. I mean, as hotels, we sign MOUs with the traveling agencies. We sign MOUs with Daiwo or those kind of things. And Daiwo is already, before this COVID-19 came, Daiwo was in the market, and they came up with the rooms, Daiwo rooms, जिसमें वो different hotels के साथ अपने वो कर रहे थे, rates ले रहे थे, ताकि उनसे जो भी guest आए वो directly वो पे जाएं. दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि आपको इस चीज को ना थोड़ा सा सोच के और इसके ऊपर बड़ा गौर करना पड़ेगा. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हम तीन इसमें देखते हैं. नंबर 1 इज FITs, नंबर 2 इज कॉर्पोरेट, एंड नंबर 3 इज लेयर और टूरिज्म. पाकिस्तान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था, जब 90s में पाकिस्तान थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ फॉर फॉरेनर्स आफ्टर अफगान वॉर. Pakistan is mystery for lots of people around the globe. I'm talking about. I have worked abroad, and when I was working for a hotel in UAE, and people used to travel, and then Pakistan, you doesn't live because उनका concept ये है कि जैसे Indian people हैं, उनका जो एक दिखने का या उनके जो एक custom norms हैं या socialing है उनकी, हम उनसे थोड़ा सा हट के थे. और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द रेस वी आर फ्रॉम, वो भी थोड़ी सी हट की थी. So we were mysterious for the people, and still now we are mysterious. Pakistan is mystery for all over the globe. The way the things are happening, जैसी नई गवर्नमेंट आई थी, yes, we were hit because things were economical things were not good in Pakistan. But the way the tourism was going to happen, the way the EB visas were coming up, countries were given, most of the countries were given a chance to be in Pakistan and visa on arrival. We were thinking that in this summer we are going to be filled with the foreigners and tourism. Tourism is the main bread and butter for the hospitality industry. So my focus still as of today, I mean, I'm thinking the collaboration with the tourism industries, I mean, tourist companies is going to be something which will play a vital role in coming months. कॉर्पोरेट आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो कॉर्पोरेट का 35 to 40% से ज्यादा शेयर किसी भी होटल में नहीं है. थ्रू आउट द वर्ल्ड होटल्स हैव बीन जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है: कॉर्पोरेट होटल, FIT होटल और लेयर होटल और कॉर्पोरेट लेयर होटल. तो वी विल हमें अपने आप को दोबारा से अपने आप को रीअलाइन करना पड़ेगा. और वंस वी आर गोइंग टू बी रीअलाइन, एंड दिस द वे people all over the globe are thinking कि जी ये COVID-19 से हमें जल्दी राहत मिल जाएगी. I think tourism will start, and once the tourism will start, it's just going to be कि आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, you'll just get a shot of a vaccine and you're okay to go. जी फरहान, can you just moving towards हमारी फेसबुक की जो ऑडियंस है, जो हमारे लाइव व्यूअर्स होते हैं, वो हमें ज्वाइन करते हैं. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल से जब से हमने ये अपना सारा एडवर्टाइज किया हुआ है वेबिनार के बारे में, तो हमें तब से जो है वो लोगों का बड़ा अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलना शुरू हो गया. सो जस्ट के कुछ कमेंट्स में आसिफ नसीर साहब कह रहे हैं जी एक्साइट्स फॉर द सेशन. सईद अली मूसा गदेरी साहब कह रहे हैं यस ट्रू. आसिफ नज़ीर अगेन, मिस्टर अली शान लुकिंग एवर यंग.
This is a comment you always received whenever we are meeting at the property or wherever I we are am meeting. young. Yes, you are. You're young by heart. I just have got some salt and pepper. That's it on my head. Otherwise, Yeah, that's true. Mr. Zaki and Mr. Alishan, welcome. Saeed Ali Hassan is saying, great to see some renowned personalities of Hotel One brand. Yes, agreed. Sari Mufti Sahab is saying, I remember that. Naeem Bhutta is saying, good to see you all after a long time. He looks like a old pal with you guys. He has joined the stream. We Uh, we think we have got some celebrities now. definitely. Sari Mufti Saab is saying, question to Sayyid Ali Zishan Girdezi. What are you forecasting occupancy with this COVID-19 in upcoming days? A very technical question. no, it's no. Sarem, where the things are happening, I think जैसे मैंने इसका थोड़ा सा पहले भी आपको बताया था. मेरे ख्याल we will start looking for the base occupancy, and base occupancy is going to be occupancy which was going to be on a break even. And to reach that break even, definitely we will start looking for lower prices, जिसमें वो prices जिसमें जो कि अभी जो कि recession it's kind of a recession तो नहीं है, लेकिन आप उसको recession कह सकते हैं because people have stopped traveling. उस traveling को के confidence के लोगों को बढ़ाने के लिए we will come up with certain rates which will meet our expense and a little bit, a chunk which you can say कि जी we will keep it back for our rainy days. और मेरे ख्याल में it's going to be normal. The occupancies are going to be normal, और normal occupancy से मुराद अगर आप ये समझें कि जी 90% occupancy or 95% occupancy around the year is going to be a normal occupancy. No. What I have learned all my life, working with certain peoples and certain hotels, they come up with an occupancy which is realistic occupancy up to 70%. कि 70% इज एन ऑक्यूपेंसी जिसके ऊपर हम काम करके मैक्सिमम रेवेन्यूज को हम जनरेट करें और हम अपनी सर्विसेज को जो है मोर लाइन स्ट्रीमलाइन कर दें. इस कोविड-19 में अगर मैं कहूं कि जी 30% इज गोइंग टू बी माय बेस लाइन, एंड दिस ईयर इफ आई एम गोइंग टू अचीव 30%, 35%, I think I'm on the top of the mountain, and this is we have to do. Yes. Miss Itrat Fatma is saying. Zaki, sorry. Yeah, Zaki, I have a question. Do you think our industry is coping with the technology? What I believe, we are far behind to technology as an industry, and specifically if I talk about Pakistani market, we are far behind as compared to our international chains, where there are check-ins by even cell phone, by debit card, Visa card. We are still relying on the old method of technologies. One thing. Second, do you think Airbnb and other operators are a threat for the local industry? Yes. To the number one question, yes, we are far behind. I believe Pakistanis as a whole are a stubborn society. Whenever we need to introduce something, it takes time to settle in. To have people grasp the technology is quite a task in our society, in our culture. If you see China, there are hotels where there are no employees. There are robots checking in people. There are people serving. The waiters are robots, and the world has moved on so far. And still, we over here are reluctant to use technology. But you can say, fortunately or unfortunately, this virus will open a lot of avenues of digitization, as digitization will in our industry will be a game changer. We have seen QR payments. Many companies are adopting those methods, and a lot of companies are moving towards technology as technology makes life easier. We have seen many examples of that. Remoteless check-ins. People can check in whenever they want. The payments can be made. Contactless payments are one example. And I believe Pakistan as a society, as a nation, will have to adopt to these procedures in order to be a successful, and hospitality in particular. And as far as the second question is concerned, Airbnb was, will, and always will be a competitor of hotel industry.
मेरे ख्याल में अगर आप आज के सिनेरियो में देखें, कोरोना वायरस के सिनेरियो में, तो जैसे लोगों की जॉब जा रही हैं, what they have is they have their homes. What most of the people will do is they'll register themselves with Airbnb. They'll have an added source of income. So what it'll do is it'll create a supply in the market. Already the demand is down, and Airbnb, as you all know, offers very cheap rates, and that market is booming. They are relying on technology. और मेरे ख्याल में Airbnb will hamper the sales of hotel industry, and it'll have a negative impact on the hotel and tourism industry as a whole. There were talks of an IPO being served by Airbnb of going into the stock market, but they have delayed it for 2020. They'll be back in 2021. But yes, I believe they are a big threat to the hotel industry, and people are registering more and more and availing their services more and more. Okay, Farhan, please go ahead. Okay, Miss Itar Fatma is asking about how to cope with it. Any strategy? I think she is asking about the strategy of dealing with COVID-19. I think we have already answered it. So, Itar, आप दोबारा जाके हमारी स्ट्रीम देख सकती हैं रिकॉर्डेड सेशन में. Asif Nazir is asking what you think in post-COVID situations, hotels must go for occupancy or ADR? Zaki, your stance on it. Ji. Basically, every market, every situation is different. Every country is different. As far as Pakistan is concerned, over here, there is a thought that occupancies should be targeted as more and more people, when they come out of their homes, they'll interact with society, they'll have a positive impact, they'll go out, they'll tell their relatives, they'll tell their friends, कि हम North area में गए थे, we went to Karachi, we went to Lahore, and it was quite fun. There were security measures, there were cleanliness, hygiene standards of international standards, and obviously occupancy will drive the business. अगर आप उसका the flip side of the coin is the ADR is usually maintained in order to make sure that our expenses are balanced. Obviously, when we talk about good hygiene measures, the operating cost would increase, and that will have an impact on ADR. जो कमरा हम पहले 5,000 का सेल करते थे, most probably we won't be able to sell that at 5,000 because the cost would increase. On the other hand, as other operating costs are going down, we can find a balance in ADR as well. And in my opinion, occupancies are the thing to go to make sure that people go out, people interact, and the sense of fear is reduced in our society. Just moving towards. I just want to make a comment. Yes, please. As Ali Zishan said, there cannot be any replacement of physical interaction. So Ali Zishan का बार-बार आना जाना ये evident है कि physical interaction is important. Technology can be dodgy. Yes. Technology can be dodgy. Technology can be dodgy. Yes. We would bring back the people to hotel. Okay, a very valid question put up by Miss Itar Fatma. Wouldn't these increases the expenses, all the SOPs? So do we put that on clients? And wahi, I think Zaki has already said it. I would like to ask Ali Zishan about it. Ke, will be able to हम क्या old prices पे ही सब चीजें cater कर पाएंगे जब हम इतने SOPs adopt कर लेंगे, जब हम इतनी चीजों के अंदर अपनी cost bear कर रहे होंगे. अच्छा फरहान, इसमें मिस इतरत के दो सवाल थे. एक तो उनका पहले था कि जी हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रेटजी आप हमारी क्या होगी, और ये दूसरा सवाल भी बहुत वैलिड है. आई बिलीव द वे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इट्स अ कट थ्रोट मार्केट एट द मोमेंट. तो कट थ्रोट मार्केट में द कंपनी हु वांट्स टू सर्वाइव, दे हैव टू मेक श्योर कि दे शुड नॉट इंक्रीज देयर एक्सपेंस एट ऑल. दे हैव टू मेक श्योर कि जी दे डोंट नीड टू कट एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस व्हिच दे थिंक is going to help them to meet the other end. हमें अपना जो portion of profit है at the moment for this coming year for 2021, I think हमें अपना profit का share जो है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा. We have to adopt it. If we are not going to adopt it, I don't think so okay we will be able to survive in this cutthroat world, especially when you have got hotels opening up like mushrooms. अच्छा, एक इसमें
प्लस पॉइंट तो ये है कि ठीक है जी, जो रूम्स की आपको एक वो रहती थी, कमी रहती थी, एंड एवरी टाइम होटल्स वर फुल एंड शॉर्ट ऑफ रूम्स ओवर देयर, होटल्स आर पॉपिंग अप लाइक मशरूम्स। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि every second person who has got money, he thinks he can open a hotel and he can start minting the money. It's not like that. Hospitality is an industry जहाँ पे आप एक, let's suppose आप 10 से 15 million लगाते हैं और just to start a operation, and you think that the first month you're going to get back that 10 to 15 million, sorry, you have to wait for at least 3 years to meet the expense you have spent. ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसी वजह से आपको होटल्स खुलते और बंद होते नजर आते हैं, या स्टाफ बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आता है, बिकॉज एक होटल खोला, उसने फॉरन एक्सपेंसिव यानी हाई एंड पे उसने स्टाफ उठा लिया, बट विद इन अ मंथ एंड सो उसको पता चला ओह मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, जो कि गलत सोच है। इसके लिए आपको पूरी एक टीम चाहिए होती है जो पीछे बैठे, जो एक स्ट्रैटेजी बनाए, और स्ट्रैटेजी ये है कि आपने इसको ठंडा करके खाना है। ठंडा करके खाने का मुराद ये है कि योर प्रॉफिट शेयर, मैं फिर वही बात करूंगा कि हमें अपने प्रॉफिट शेयर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वी कैन नॉट पुट दैट ऑन आवर स्टाफ, वी कैन नॉट पुट इट ऑन आवर एक्सपेंस, वी कैन नॉट पुट इट ऑन द क्लाइंट, बिकॉज मैं अगर क्लाइंट पे पुट करूंगा तो हो सकता है अनदर होटल सिटिंग ओवर देयर वो कहेगा जी मैं तो नहीं कर रहा, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू मिंट मनी, रेवेन्यूज। सो इस टाइम पे वही कंपनी सरवाइव कर जाएगी जो अपने शेयर ऑफ पाए में दूसरों को ऐड ऑन करेगी। दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके, मूविंग टू, अच्छा अली, सिर्फ एक और चीज़ मेरा इसी में छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह मैंने पहले पूछा था कि टेक्नोलॉजी ने हमें काफ़ी यूज टू कर दिया है, वर्चुअल चैट्स एंड एक्सेट्रा, ऑन द सेम साइड हमारी परचेजिंग पावर जो है ना वो डाइल्यूट हो रही है, जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, कंपनीज के प्रॉफिट, कंपनीज लिक्विडेट हो रही हैं, उनके प्रॉफिट नीचे जा रहे हैं। सो डू यू थिंक अगेन कि जो ऑन अलियर साइड है कि लोग ट्रैवल करते थे नॉर्थ साइड पे फॉर लेयर, वुड दे बी एबल टू ट्रैवल, एंड कंपनीज जिनके पास अब जो एम्प्लॉयज़ को रिटेन नहीं पा रही, सॉरी कर पा रही, क्या वो ट्रैवल शुरू कर पाएंगी इतनी जल्दी? हेलो अली, सुन पा रहे हैं आप? हेलो Zaki, can you answer if you have heard? जी जी If बिल्कुल। you listen the question. जी जी मैंने सुन लिया Can क्वेश्चन। you hear me, Farhan? यस वी कैन जी अच्छा, Zaki. तो मैं कह रहा था कि बेसिकली नॉर्थ साइड जो है द लेजर सेक्टर व्हिच वी कॉल द रिजॉर्ट्स, वो ज्यादा हिट होंगे एज कंपेयर टू द मेट्रोपॉलिटन Farhan, can you hear me? ऑब्वियसली Yes, we can. जब आपके पास जॉब नहीं होगी, आपके पास सैलरी नहीं आ रही होगी, तो यू वोंट बी एबल टू प्लान योर रिकर्शन ट्रिप्स। सिमिलरली अगर हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को देखें, एसएमईज को, जो हमारे दुकानदार तबका है, जो बिजनेसमैन है, उसका भी जब बिजनेस इफेक्ट होगा तो वो भी अपने लेजर के लिए उतने पैसे नहीं स्पेंड कर सकेगा जितना वो पहले करता था। तो इन नियर फ्यूचर यस देयर विल बी एन इम्पैक्ट। सिटीज पहले अडेप्ट करेंगी इस चीज को, पहले नॉर्मल की तरफ जाना शुरू करेंगी, फिर रिजॉर्ट्स। लेकिन जैसे अली साहब की बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ह्यूमंस आर हैव इमोशनल नीड्स। एक हद तक हम उनकी नीड्स को सप्रेस कर सकते हैं। लॉकडाउन जहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वहां पे आप देख सकते हैं कि 8 वीक्स आफ्टर 9 वीक्स 10 वीक्स पीपल आर रेस्टलेस, they are defying orders, they are coming out on the streets, क्योंकि एक हद तक आप लोगों को इंटरेक्ट करने से रोक सकते हैं। ह्यूमंस बेसिकली आर सोशल एनिमल्स। तो हमें इस चीज को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि कब तक इस चीज को हम लॉकडाउन के जरिए या हम रिस्ट्रिक्शन के जरिए कर सकते हैं। लेट्स से फॉर 1 मंथ 2 मंथ इसका इम्पैक्ट आएगा। काफी हद तक काफी बुरी तरह बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं और जिसका इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है, और वही चीज हमें ट्रैवल के अंदर भी लोगों के नजर आएगी, लेजर ट्रिप्स के अंदर भी नजर आएगी। लेकिन वही बात है कि जैसे जैसे चीजें बेहतर होती जाएंगी, जैसे जैसे हम यूज्ड टू होते जाएंगे इस न्यू नॉर्मल के, और वैसे वैसे हम लोग फिर ट्रैवल भी करेंगे, हम नॉर्थ की तरफ भी जाएंगे, हम अपने फैमिली ट्रिप्स भी प्लान करेंगे। तो इमीडिएट फ्यूचर में देयर विल बी एन इम्पैक्ट, बट लेट्स से बड़ी ईद तक अगर मैं कहूँ या बड़ी ईद के बाद की मैं बात करूँ, तो तब तक इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी नॉर्थ साइड पे, रिजॉर्ट साइड्स पे, और लोग फिर ट्रैवल करेंगे उस तरफ। ठीक है जी। फ्रांस, सॉरी मैं बार बार इंटरप्ट करूं, फ्रांस यू गो अहेड।
It's okay. Sayyid Ali Hassan is asking, hospitality in real means giving in person services. So maintaining distancing, staying away from customer, will this also redefine the basic definition of hospitality services? A very valid question. Yeah, excellent. अच्छा अच्छा, उसमें इससे पहले बासिम खान ने क्वेश्चन किया था. बासिम, मेरे ख्याल में रेट्स विल डिक्रीज बिकॉज बिजनेस इज गोइंग टू बी कि यू जस्ट हैव टू डिक्रीज द रेट टू अट्रैक्ट द पीपल. और वही जो मैंने पहले आपका इस सवाल का पहले भी इसका जवाब दे दिया कि हमें अपने पोर्शन ऑफ प्रॉफिट पोर्शन को करना पड़ेगा. जहां तक हसन के सवाल की बात है, हसन मैंने पहले भी कहा है कि और जकी ने भी इसको सेकंड किया कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स. अच्छा, आई हैव सीन द होटल्स. एयरबीएनबी को भी देख चुका हूं मैं. एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, 2006-2007 में इट केम अप इन यूएई. आई मीन वो बड़ा चला और विद इन 6 months इट वेंट आउट. अच्छा, उसके अलावा रिमोट्स और रिबोट्स की बात हुई, स्पेशली इन चाइना. इंसान की एक फितरत है, वो एक चीज को एक अरसे के लिए तो देखता है, 6 महीने 7 महीने, ओ टेक्नोलॉजी है, ये है वो. लेकिन देन ही स्टार्ट यू नो, एक जो लम्स है ना आपके हाथ का, जो आप अगर आप चम्मच के साथ मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप चम्मच के साथ खाना खा रहे हैं तो सडनली आप कहेंगे यार मैं हाथ से खाता हूँ तो उसका मजा और है. This is what happened with us. एक टाइम आएगा कि people will stop going to those hotels which have got all the technology over there, and sometime it do happens. I mean, हमारे साथ इस स्ट्रीम में हो रहा है कि कितनी दफा हम लोग इन एंड आउट हो रहे हैं because technology. हेलो. अच्छा, जहां तक हसन की बात है, जहां तक हसन की बात है, जहां तक हसन की बात है, हसन, ह्यूमन टच इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री विल बी देयर. उसके बगैर आप नहीं कर सकते. I have seen a hotel in Dubai where you have to swipe your credit card and you can take a new towel and you can take a new linen set, bed linen set, but somebody need to be there to set that bed for you. So that somebody is a human. Human has reached the moon, but still he is not able to hold its own emotions. We all are very, very touchy when it comes to our rooms. You are well aware, you are a hotelier, that एक बाल किसी और का एक बेडरूम में आपके लिए एक डिजास्टर है. उस बाल को कौन रिमूव करेगा? वो बाल एक ह्यूमन ही आके उसको क्लीन आउट करेगा. वेरी वेल एलैबोरेटेड आंसर, वेरी ठीक है. और दूसरी बात ये है कि जब हम अपने आप को सैनिटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, डेफिनेटली अगर हम ग्लव्स नहीं पहनते थे, विल बी वेयरिंग ग्लव्स. हम मास्क नहीं पहनते थे, विल बी वेयरिंग मास्क. फॉर व्हाट टाइम? टिल व्हाट टाइम? 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन. उसके बाद वी विल ऑटोमेटिकली विल बी बैक टू द बेसिक्स. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और हम इसको जितनी जल्दी इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, उतनी जल्दी वी विल बी बैक इन द नॉर्मल गेम. Hotels में जो hotels, I mean, I'm a part of Hashu Group for the last 20 years. My most of my experience is with Hashu Group. Either वो international हो या वो nationally हो. Hashu Group में एक चीज जो सबसे ज्यादा मैंने वो की है, वो ये है कि they want their staff to reach the limit where they can, even the group should say yes, we are proud of our staff. और वो उसके लिए किसी भी लिमिट पे जाने के लिए तैयार होते हैं. यस, होटल्स में पाकिस्तान में अभी इंटरनेशनली मार्केट्स के होटल्स नहीं आए. जिस दिन पाकिस्तान बाहर की दुनिया के लिए खुल गया एंड वी हैव गॉट इंटरनेशनली होटल्स, ब्रांड will you land over here, then the time will come कि maybe in coming 5 years कि फिर हमें पता चलेगा कि what hospitality is. अभी तक का जो सिचुएशन है उसमें मेरे नजदीक ह्यूमन का टच is something which is necessary, essential and very very, आप उसको बोल सकते हैं कि उसके बगैर आप होटल अभी पाकिस्तान में अगले 10 से 15 साल छोड़ 20 साल नहीं चला सकते. Farhan, okay, thank you very much, Ali. Farhan, yeah. Moving towards Zaki, you have a special question from Sayyid Ali Hassan. My question for Mr. Zaki is that don't you think that the operating cost of a hotel will be increased
keeping in view all precautionary measures, and will it have the impact on the selling price of rooms? I think Alishan has already answered it, but you can add on to it. जी जी बिल्कुल, जैसे उन्होंने पहले बताया कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी. हैविंग सेड दैट, वो जो ऑपरेशनल कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, वो जैसे मिस्टर अली ने एलैबोरेट किया है कि वो हमें प्रॉफिट में से उसका शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. और इन माय ओपिनियन फॉर दिस ईयर और मे बी द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, वी माइट बी ऑपरेटिंग विद जीरो नेट प्रॉफिट. दैट माइट बी द सिनेरियो. हमें उसकी तरफ हमें उसको देखना पड़ेगा, हमें उसको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज नंबर वन प्रायोरिटी राइट नाउ इज टू सस्टेन द बिजनेस, to make Yes. sure that we don't close the shop. We are available, we are here for when we return to normal, or that's the main scenario. And for that, if hotels, if owners, if brands have to sacrifice their profit for the short term, they will and they need to. Okay, just to read a comment, Naeem Bhutta is saying, thank you, Mr. Asif, for inviting me and arranging such nice sessions. Your initiatives are always appreciated. Yes, we also thank हमारी लाइव ऑडियंस जो हमें ज्वाइन करती है, हमारी हर इनिशिएटिव को इतना पसंद करती है, अपना फीडबैक देती है. यू आर द रियल एसेट, जिनकी वजह से हम और मोटिवेट होते हैं कि हम नई से नई चीज़ जो है वो अपने इन सेशन के थ्रू आप तक पहुंचाएं. ओके, रोशिक कश्मीरी सेइंग एग्री विद मिस्टर जिशान. Mohsin Raza is saying again, Naeem Bhutta. Said Amir Haider Gadari is saying very good discussion. Ahmed Pracha is saying good session for tourism entrepreneurs, uplifting Pakistan by tourism. Asim Nazir is saying, I think branded hotels must be flexible in rates and grab group business like aviation. Yes, we have already spoken on it. Like Khan is saying, Asad, this pandemic can't change the mentality of bosses who will let you work in ease. Even you produce more means work from home. I'm talking about Pakistan. We are corporate-based market. I think we will recover the loss very soon after lockdown. I think these are some hard realities. एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी आया है कि what losses we are talking about. This is something which we have to understand. There is no loss at all. Losses in a sense, what losses? We are talking about losses for the budgets which were made by the companies. I'm not talking about my company. Losses उस सूरत में होता है कि we don't have any ground at all to play. The ground is there. It's only the technique of playing we need to change. And once we have done it. And for the last 20 days, we are doing it. And we have shown it to all over the world. I mean, especially in Pakistan. We were the trendsetters for the last 20 days, and now big hotels are running after what we have done, and it's not an easy job. I mean, me, my VP Ops, my resident managers. I mean, I'm grateful to them. We were up till 5 o'clock in the morning and making the strategies and making the things that we should do in a fast way. We just have to be on the fast track. What losses we are talking about? There's no losses. Losses is just on the books, on the piece of a paper. This is my वो मेरी सोच है, किसी और की कुछ भी हो सकती है इसमें. Farhan, there was a question of Bassam. Can you go on that? I would like to answer that question. It was specifically related to people side. Okay. After that, हम पहले HSE की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. I think health safety and environment is a thing जो post COVID की एक सबसे अहम पार्ट प्ले करेगी किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए. So question related के HSE requirements will be increased. We will have to invest in that, or maybe some certification for a safe place to stay would be introduced in the market. Can I answer this question if you don't mind? Yes, please. What are the requirements which we need to overcome the situation? Pair of gloves, a mask, that's it, और a sanitization station जो कि 2-2.5 लाख रुपए का मैक्सिमम बन जाएगा, और उसका सैनिटाइजेशन जो एक टाइम आएगा कि अभी हो सकता है मुझे 60 रुपए लीटर मिल रहा हो और विद इन 3 to 4 days वही मुझे 20 से 25 रुपए लीटर मिलना शुरू हो जाए, बिकॉज पीपल विल स्विच टू दैट सैनिटाइजेशन लिक्विड. तो मार्केट में ऑटोमेटिकली देखें, आपको एक चीज को बड़ा, आई मीन ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग अस, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. वन डोर क्लोज, अनदर अपॉर्चुनिटी ओपन्स. ठीक है, अगर लेट सपोज एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज कि अभी एक लॉन्ड्री वाले का बिजनेस, यानी मेरा जो लॉन्ड्री है उसका बिजनेस इस वजह से बंद हो गया कि मेरे पास गेस्ट नहीं आ रहे, और सडनली गेस्ट हैज स्टार्टेड कमिंग इन, तो उसको एक
स्पेशल केमिकल परचेज करना पड़ेगा जो उसको एक इंटायरली डिफरेंट बंदा देगा, और वो बंदा वो होगा जो पिछले 20 साल से वो जो केमिकल लेके बैठा होगा और उसको कोई लेने वाला नहीं होगा, एंड सडनली उसकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई। सेम गोज विद मी। मैंने जिंदगी में अपने 20 साल कैरियर में सिवाय एंटरिंग इनटू अ पीआईए केटरिंग किचन, एयरलाइन केटरिंग किचन और कोल्ड किचन, मैंने कभी नहीं देखा था कि आपने एक शेफ ने मास्क पहना हुआ है या ग्लव्स पहने हुए हैं या उसने अपने हेड को प्रॉपरली कवर किया हुआ है। देन द हॉट किचन जिसमें आप सिर्फ हेड कवर करते हैं, एप्रन पहनते हैं या स्कार्फ पहनते हैं ताकि आपका हाइजीनिकली जो है स्वेट ये बाल वगैरह खाने पकाने में ना जाए। तो वही मास्क और वही जो ग्लव्स हैं वो मेरा फ्रंट ऑफिस पे बैठा हुआ स्टाफ पहन लेगा, वो मेरा जो बेल बॉय है वो पहन लेगा, जो मेरा हाउसकीपिंग का स्टाफ है वो पहन लेगा, जो मेरा इंजीनियरिंग का स्टाफ है वो पहन लेगा। एक विंडो क्लोज होती है, 3-4 अपॉर्चुनिटीज की विंडोज ओपन हो जाती है। और ट्रस्ट मी, ये एक इट्स जस्ट लाइक जैसे जकी ने भी पहले बात की थी कि जब 2001 में सार्स आया था उस टाइम पे एक मीडिया ने भी इतनी हाइप क्रिएट नहीं की थी, बिकॉज एट दैट टाइम वी जस्ट हैड 1 or 2 चैनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप अभी भी बीबीसी को उठा के देख लें, आप अगर CNN को उठा के देख लें, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इंसिडेंट्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, so we are just following that trend. Very well. Next question is, Okay. I think it is related to the human resource. He says that, sir, do you think that HR team has to work on lift up the morale of employees? Maybe some of the employees are scared of this situation. अच्छा बसाम, thank you very much, and I would specifically like to answer this question. एक तो पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि यस, जिस तरह हमने पहले बात की, ज़की ने भी बात की, अली ज़िशान ने भी बात की कि एम्प्लॉइज़ आर एसेट, नॉट ओनली आर एसेट, एम्प्लॉइज़ आर एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो कीपिंग इन व्यू एम्प्लॉइज़ का मोरल अपलिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वी आर, इफ आई टॉक अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वर्किंग ऑन दैट. We are working to maintain the contact with our employees. Even in this entire lockdown situation, we haven't lost our contact with the employees. Constantly calling them, constantly getting in touch with them, arranging the book challenge session, arranging the live webinars, arranging the virtual meetup sessions. So yes, the contact is important, the morale is important. We are arranging training sessions for employees. और यही वो चीज़ें हैं जो इस टाइम पे अगर हम एम्प्लॉय की केयर करेंगे तो ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमें नेक्स्ट से इन अ ईयर हमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न हो जाएगी। सो इस टाइम पे जितना जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी एम्प्लॉयज़ की केयर करेगी, जितना उनका ख्याल रखेगी, उतना ही ज़्यादा उनको इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के चांसेस हैं। एंड सेकेंडली, स्केयर होने की ज़रूरत नहीं है, वी आर ऑल इनटू दिस। मैंने पहले भी काफ़ी लोगों को कहा है कि ये वो कश्ती है जिसमें सब सवार हैं। इस दफ़ा ये नहीं है कि मैं सवार नहीं हूँ, आप नहीं हैं, कोई नहीं है, सब और ये ग्लोबली सब एक कश्ती में सवार हैं। तो हम सब इससे निकलेंगे। वी नीड टू कीप फोकस ऑन, हमें फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी नीड नॉट टू लूज आवर फोकस, वी नीड नॉट टू लूज आवर होप, वी नीड नॉट टू लूज आवर करेज। जितना ज़्यादा आप एफर्ट करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते जाएंगे, सूनर और लेटर इंशाल्लाह वील गेट आउट ऑफ दिस एंड वील बी मोर सक्सेसफुल इन फ्यूचर। हम जहाँ पे थे हम उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर होंगे। For sure. Thank you for answering. Just wrapping up the session by the last comment, Mr. Said Ali Hassan. Excellent discussion. Thank you, Mr. Ali Rizishan and Mr. Zaki Ali, and all the best, but not the least, the respectable host. Great work done. Thank you, Ali, for always joining this session, appreciating in all the initiatives. I would like to thank Mr. Said Ali Rizishan, Mr. Zaki Ali, for joining us. Farhan, sorry for interrupting you. I have a few comments from our other page, Hotel One by Pearl Continental. I would just read out those. Okay, that's okay. Shahriyar is Kabir is saying excellent management skills, Sir Zaki. Amir is saying people will not come to stay in hotels. Let's discover the vaccine until the vaccination is done. It's right away. So invest in vaccination. People would come. Amir, we will discuss on this, and inshallah sooner the situation will be better. Dishan Kareem is saying good to see you. Zaki, Kabir is saying good discussion for future SOP.
Amir is saying, just like the internal traveling, we need to get polio vaccination certificate. It is big change indeed, and it is game changer for all. And Shahryar is saying, great work, Zaki Saab. So that's all from that page. Okay, just wrapping up the session, I would like to thank you, Mr. Syed Ali Zishan and Mr. Zaki Ali, who joined us for this session. Despite of that, we are running some partial operation into our hotels. Just keep उसमें से टाइम निकालना और इस सेशन को ज्वाइन करना और इस सारी उन चीज़ों पे बात करना जो डेफिनेटली हमें आने वाले दिनों में फेस करनी पड़ेंगी. सो इट्स बेटर कि हम पहले से उसके ऊपर कुछ डिस्कशंस करें ताकि हमारी जो जिसको हम आम जनता कहते हैं, आम जनता तक भी हम वो बात पहुंचा दें जो अभी तक उन तक नहीं पहुंची कि हॉस्पिटैलिटी क्या SOP या क्या चीज़ें जो है वो आगे जाके अडॉप्ट करने वाली है. आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सेशन में ज्वाइन किया. जस्ट अपने लाइव व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं हम उन्हें बताना चाहेंगे कि हाँ, बहुत से इनिशिएटिव जो हमने इनिशिएट किए थे, जिनमें से वेबिनार वाज वन ऑफ देम. स्टार्टिंग फ्रॉम बुक रिव्यू का हमने सेशन शुरू किया. किड्स चैलेंज जो है, हम ये कहेंगे कि ये सब तभी पॉसिबल हो सका है जब आपने हमें उन तमाम इनिशिएटिव के ऊपर एक बहुत बेहतरीन किस्म का फीडबैक प्रोवाइड किया है और हमें मोटिवेट किया है कि हम हर उस चीज़ को फोकस करें जो ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, चाहे वो किड्स चैलेंज हो, बुक रीडिंग हो या ये वेबिनार्स हो. तो आप सबका भी शुक्रिया जो हमें डेली ज्वाइन करते हैं अपने टाइम में से. रमज़ान का महीना है, हमारी इबादत होती हैं, बाकी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, मगर आप उसमें से हमें टाइम देते हैं और हमें ज्वाइन करते हैं. तो हम इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि इंशाल्लाह कोविड-19 जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो हम एक न्यू नॉर्मल की तरफ चले जाएंगे और वो न्यू नॉर्मल जो है वो हमें उन तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा करने का भी मौका देगा जिनका हमने कभी ज़िंदगी में शुक्रिया अदा नहीं किया. तो बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने का. इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी. फरहान, अगर एक लास्ट थिंग जो आई जस्ट वांट टू से, व्हाई नॉट whoever is listening at the moment, guys, we have to come out of this. हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा. आई स्टिल रिमेम्बर जब हम फर्स्ट ईयर में गए थे, टॉकिंग अ लॉन्ग टाइम बैक, there was a article, there was a novel you can say. तो उस नॉवल में एक स्टोरी थी, his first flight. वो that was regarding a seagull जो पैदा होता है और वो डरता है. तो guys, अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज उसको पढ़े. And trust me, once you will overcome it, you will want to fly it. ये एक सिर्फ स्टेप लेने की बात है जो हम सब डर रहे हैं स्टेप लेने से. प्लीज स्टेप लें. जिंदगी में रिस्क लेना पड़ेगा आपको, और स्पेशली ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. मैंने हमेशा कहा कि there is no difference between a GD pilot who is sitting in a F-16 supersonic cockpit and a person standing on a reception when I used to be a duty manager. Even now today, मेरी सोच यही है, you have to take the decision in split of seconds. तो सीखो, ये split of seconds के decisions लो और अपनी first flight लो. All these जो आपकी worries हैं, they will be over. And I would like to thank Asad, and I would like to thank Farhan and Zaki. Finally, I met Zaki in face to face via you can say technology. A positive use of technology. Adding to this, my conclusion, I would like to pay my tribute to all the hoteliers. उनको दोनों हाथों से सलाम है कि जिन्होंने इस वक्त में भी जिसमें लोग फ्रंट लाइनर्स की हम बात करते हैं, जिसमें हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो तमाम लोग जो फ्रंट लाइन पे आके लोगों को सर्व कर रहे हैं. होटेलियर्स आर वन ऑफ देम, जो परवाह नहीं करते जब उन्हें कहा जाता है कि वो नॉर्मल ऑपरेशन में हिस्सा लें, क्योंकि वही हम बार बार बात करते हैं, डर की बात है. वो अपनी सर्विसेज को कभी भी ऑफर करने में कतराते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं. तो उनको बहुत सलाम पेश करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म से कि आप वो लोग हैं जो असल हॉस्पिटैलिटी का फेस हैं. अगर आप ना होते तो शायद ये बड़े बड़े ब्रांड्स भी ना होते. तो आप सबका शुक्रिया कि आपने इन ब्रांड्स को जो है मजबूत बनाया और बड़ा बनाया. बस इस सेशन को जो है वो इसी दुआ के साथ हम जो है वो इख्तिताम करते हैं कि इंशाल्लाह हम इस वक्त से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे और बेहतर तरीके से बाहर निकलेंगे.
आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी सीजन सेशन में जो है वो आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फरहान, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।